हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। कैसे हैं आप सभी? मैं अरमान सर। आज हम लोग 12th क्लास का फिजिक्स का ऑब्जेक्टिव देखने वाले हैं। चैप्टर फर्स्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो है उसका कुछ ऑब्जेक्टिव हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं सबसे पहले उस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को। देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का एसआई मात्रक क्या होता है। ऑप्शन ए दिया है न्यूटन, बी दिया है कूलम, सी दिया है न्यूटन कूलम इनवर्स, डी दिया है वोल्ट। तो हम लोग जानते हैं कि बल का एसआई मात्रक न्यूटन होता है, आवेश का एसआई मात्रक कूलम होता है। तो हम लोग फार्मूला पढ़ेंगे ई बराबर एफ बाई क्यू, यानी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का हम लोग फार्मूला पढ़े हैं एफ बाई क्यू, यानी बल का जो बीमा होता है वो न्यूटन होता है, आवेश का बीमा कूलम होता है। कैसे हैं? तो हम लोग जब इसको ऊपर ले जाएंगे तो इसका आंसर होगा न्यूटन कूलम इनवर्स, यानी इसका ऑप्शन आपका सी सही है। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन है कि आवेश का बीमा क्या होता है। तो हम लोग जानते हैं कि आवेश का बीमा क्या होता है। देखिए, आवेश का बीमा पहला ऑप्शन दिया है MLT, बी नंबर दिया है आपका M के पावर 0 L के पावर 0 AT, सी नंबर दिया T, डी नंबर दिया आपका MLT के पावर -2 का जो एसआई मात्रक होता है वो एम्पियर होता है, और जो इसका एसआई मात्रक होता है वो सेकेंड होता है। सेकेंड का बीमा टी होता है। तो देखिए यहाँ पे दिया है M के पावर 0 L के पावर 0 AT, तो यानी ये जो दो मान है M के पावर 0 L के पावर 0, इसका अर्थ क्या होगा 1 × 1, और यहाँ पे क्या हो जाएगा AT, यानी ये आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा AT, यानी ये ऑप्शन नंबर आपका बी सही है। अगला क्वेश्चन है, आवेश का रैखिक घनत्व का एसआई मात्रक क्या होता है। तो आवेश का रैखिक घनत्व का एसआई मात्रक हम लोग पढ़े हैं लेमडा इक्वल टू Q/L। तो जब इसका हम एसआई मात्रक निकालेंगे तो आवेश का एसआई मात्रक कूलम होता है और लंबाई का एसआई मात्रक मीटर होता है। तो जब ये ऊपर जाएगा तो कूलम मीटर इनवर्स, यानी आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा बी सही। अगला क्वेश्चन है, आवेश का पृष्ठ घनत्व का सूत्र क्या होता है। तो हम लोग जानते हैं कि सिग्मा बराबर Q/A होता है, सिग्मा बराबर Q/A होता है। आपका ऑप्शन नंबर ए सही है। अगले क्वेश्चन 5 नंबर पर आते हैं। अगला 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 1/4πε0 का मान कितना होता है। तो देखिए पहला ऑप्शन दिया है 9 × 10 के पावर 6, बी दिया है 8 × 10 के पावर 5, सी दिया 10 के पावर 9 और डी दिया 9 × 10 के पावर 9। तो हम लोग जानते हैं कि इसका सॉल्यूशन करेंगे 4 है, पाई का मान 22/7 होता है और ε0 का मान 8.87 × 10 के पावर -12 होता है। जब इसका सॉल्यूशन करते तो इसका आंसर आपका आता है टोटल 9 × 10 के पावर 9, अप्रोक्सीमेट 8.99 समथिंग आता है 10 के पावर 9। इसको हम लोग 9 मान लेते हैं, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। अगला क्वेश्चन है, ε0 का मान होता है। तो हम लोग जानते हैं
इसमें ऑप्शन दिया है 8.87 गुने 10 के पावर माइनस 12, बी दिया 8.1 इंटू 10 के पावर माइनस 9, सी दिया 8.9 इंटू 10 के पावर माइनस 11 और डी दिया 8.7 इंटू 10 के पावर माइनस 10। हम लोग जानते हैं कि ऑप्शन नॉट का मान होता है 8.87 इंटू 10 के पावर माइनस 12। ऑप्शन नंबर आपका ए सही है। अगला क्वेश्चन नंबर 7 कर रहा है आवेश का आयतन घनत्व का सूत्र क्या होता है। तो हम लोग जानते हैं आवेश का आयतन, ये जो आपका सूत्र है Q/L, ये आवेश का रैखिक घनत्व का होता है। फिर यहाँ पर दिया है रो बराबर Q/V, तो ये आपका आयतन घनत्व का होता है, यानी B सही है। आगे देखें Q/A, ये तो होता ही नहीं है। D σ/Q/A, ये भी फार्मूला आपका आवेश का पृष्ठ घनत्व का होता है, लेकिन ये ऑप्शन नहीं होगा। ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा बी, आवेश का पृष्ठ घनत्व, आवेश का आयतन घनत्व का सूत्र क्या होता है ρ/Q/V। अगला क्वेश्चन है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का एसआई मात्रक क्या होता है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का एसआई मात्रक क्या होता है। तो देखिए इसका ऑप्शन दिया mLT, ए नंबर, डी नंबर दिया mLT के पावर माइनस 2a, सी नंबर दिया mLT के पावर माइनस 2, डी दिया है 80। तो हम लोग जानते हैं कि बल का जो विमा होता है यानी F का mLT के पावर माइनस 2 होता है। उसके बाद Q का जो विमा होता है वो 80 होता है। तो हम लोग फार्मूला पढ़े हैं E बराबर F/Q, तो यहाँ पे mLT के पावर माइनस 2 और Q बराबर क्या हो जाए 80। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा mLT के पावर माइनस, कोई नहीं दिया, यानी अगर हम देखा जाए तो मुझे लग रहा है कि इसको अगर Q कर लिया जाए तो ये ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। इसमें कोई ऑप्शन नहीं दिया था, हमने B को Q कर लिया है T के पावर माइनस 3, तो इस कारण से ऑप्शन नंबर 20 सही है। चलिए अगला क्वेश्चन है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र होता है। तो अभी हम लोग पढ़े आपका ऑप्शन ए तो होगा ही नहीं, E बराबर V/Q दिया, B दिया है V इक्वल टू F/Q, C दिया है A इक्वल टू F/Q, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा C। और D दिया है आपका F/R, ये तो होगा ही नहीं। फिर लास्ट क्वेश्चन है विभव प्रवणता का सूत्र क्या होता है। तो विभव प्रवणता का सूत्र दिया है ए नंबर, A इक्वल टू माइनस dV/dx, B इक्वल टू dE/dx, C दिया E इक्वल टू F इंटू dx और D दिया नॉन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। तो हम लोग जानते हैं विभव प्रवणता का सूत्र होता है E इक्वल टू माइनस dV/dx, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। तो सभी बच्चों को बस आज 10 ही क्वेश्चन करा पाए हैं। फिर हम